दोस्तों अब मुख्य बिंदु आता है एमओपी और प्रोग्रेशन को समझना, अर्थात गोचर को और प्रोग्रेशन को समझना, ये मुख्य बिंदु है। अब जीव कारक गुरु को लेते हैं। जीव कारक गुरु की पास्ट एमओपी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यह चंद्रमा मंगल से मिलकर आया, दूसरे भाव में शनि गुरु से मिलकर आया, तीसरे भाव में गुरु का पार्शियल प्रभाव है और चतुर्थ भाव में पूर्ण प्रभाव है। यहाँ पर भाग्यदेव योग भी बन रहा है, अर्थात जन्म से ही जातक का भाग्यदेव योग बन रहा है। अब सवाल पैदा है कि हमने जो बताया विष्णु महाप्रताप योग कब कार्य करेगा, इस कुंडली में विष्णु महाप्रताप योग कब कार्य करेगा, या इसका राजा बनने का योग कब कार्य करेगा। तो देखिए ऐसी स्थिति कब आएगी, हमारा 12 भाव में गुरु पर प्रभाव होना चाहिए, वो दृष्टि से है, और गोचर में भी प्रभाव होना चाहिए। अब आप देखिए जब गोचर में गुरु चलता है तो पहला राउंड चौथे भाव का होता है, दूसरा राउंड राहु का होता है जो न्यूट्रल है। ये जाहिर करता है कि जातक के पास जन्म में कुछ हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी। फिर गुरु यहाँ पर आता है तीसरे राउंड में, तो 12 साल और फिर 12 साल तीसरे राउंड में ये वहाँ पर दृष्टि डालता है 12वें भाव में, और गुरु शुक्र पर भी दृष्टि डालता है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ से और उस पर इसकी पॉलिटिकल उन्नति होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसका संबंध 10वें भाव से भी बन गया और विष्णु महाप्रताप, परंतु मुख्य संबंध सूर्य से नहीं बना जो उसे शासन देगा। यहाँ सूर्य से न बनने का कारण ये है कि इसका कोई प्रभाव नहीं है दूसरे से षडाष्ट। अब गुरु जो चला वो पहुँचा चतुर्थ भाव में 48 साल की 48 साल की एज में 48 साल की एज हुई है। हाँ सुनो, 48 साल की एज में मतलब जब गुरु यहाँ पहुँचेगा चौथे राउंड में गुरु जब शुरू करेगा तो इसका प्रभाव जब यहाँ आएगा तब वह सूर्य का प्रभाव लेगा, अर्थात सूर्य की शक्ति दिखाना शुरू कर देगा। नोट करिए, तब यह सूर्य की शक्ति दिखाना, अर्थात इसे राजगद्दी मिलने का स्थान बन जाता है। यहाँ से यह पॉलिटिकल ताकत लगा देगा अपना एक स्थान बनाने के लिए। लेकिन 1 2 3 4 12 चौका 48 प्लस इस जगह पर जब गुरु आएगा तो ये इससे पंचम नवम संबंध बनाएगा, अर्थात पूर्ण महाविष्णु योग बनेगा, पूर्ण महाप्रताप योग बनेगा। ऐसे महाराजा योग भी बोलते हैं, महाराजा योग बनेगा। जब गुरु यहाँ आएगा लगभग ये उम्र होगी यहाँ से 52 साल, 49 50 51 52, तो 52 के आसपास होगी। आप इस तरह से इसको ले सकते हो, 12 साल के हिसाब से पार करेगा, डिग्री के ऊपर ये 52 साल के आसपास होगी। खुदा न खास्ता देखिए उस समय 52 साल की उम्र में शनि कहाँ पर है वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कर्म कारक तो शनि है। कर्मों में तो साल जब ही आएगा जब शनि का, तो शनि का पहला राउंड यहाँ से यहाँ 30 साल का है, ये हो गया 30 से 60 वाला। शनि भी सूर्य से संबंध बना रहा है, ध्वजा कारक केतु से भी संबंध बना रहा है, बुध से भी। इसका मतलब दो नहीं गिरा है, कर्म और जातक स्वयं पॉलिटिकल फील्ड में एंटर करने के लिए चले गए यहाँ पे। अब ये प्रभाव कब आएगा, गुरु को यहाँ होना चाहिए। आप देखिए 52 साल में गुरु भी यहीं पर है, शनि भी यहीं पर है। आप 52 साल की अर्थात 2002 की कुंडली बनाइए तो शनि गुरु दोनों यहाँ पर हैं। अब यहाँ नोट करिए, गोचर के गुरु पर और शनि पर गुरु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि शनि पर है, लेकिन गोचर के गुरु की दृष्टि शनि पर नहीं है, उससे 11वें भाव में है। इसका मतलब ये 750% भाग्योदय बना, अर्थात 75% भाग्योदय। लेकिन जब गुरु को एमओपी से यहाँ ले आते हैं
अर्थात एमओपी दृष्टि से यहाँ ले आते हैं, एमओपी संबंध से यहाँ ले आते हैं, नवम पंचम संबंध से यहाँ ले आते हैं, तो शनि पर दृष्टि आ जाती। 11 भाव में होने से 75% दृष्टि हुई। इसका मतलब 75% इसका भाग्योदय हुआ। भाग्योदय हुआ तो ये स्थान है जहाँ इसको पॉलिटिकल सफलता मिलेगी। अब आप देख लीजिए इसको पॉलिटिकल सफलता कब मिली है। मेरे ध्यान से इसको 2000 के बाद 2002 के आसपास ही पॉलिटिकल सफलता मिली थी, क्योंकि उस समय पूर्ण योग बन रहा था ये। 2002 में। हाँ, 2002। ये 2002 की कुंडली बना के देख लो। तो दोस्तों इसका पॉलिटिकल करियर यहाँ से शुरू होता है, जब 8वें भाव में गुरु आता है और शनि आता है, भाग्योदय योग हो जाता है। इसके बाद जब भी गुरु और शनि का संबंध बनेगा और जितना गहन बनेगा, जैसे मैंने बताया दोनों गोचर के और दोनों नेटल आपस में संबंध बनेंगे, जातक की तरक्की होती चली जाएगी। यह पॉलिटिकल संबंध। उसके बाद देखिए 2014 में ये प्राइम मिनिस्टर बना। 2014 में इसकी क्या स्थिति थी गोचर की, उससे आप निकाल लीजिए तो आपको ज्ञान हो जाएगा। 2002 की ये है, ठीक है ना। देखो 2002 में गुरु 3 में था, मिथुन राशि में था, और शनि शुक्र की राशि में 15 डिग्री का था। तो ये दोनों लगभग एक ही जगह हो गए, तब इसे एमएलए की पदवी मिली थी। इसका प्रभाव दोनों भावों में महसूस हो रहा है। हाँ, एक याद रखिए, टाइम करेक्शन का याद रखिए। जैसे कि आपकी कुंडली में कोई योग दिसंबर में बन रहा है, मान लीजिए आपके बच्चे का एडमिशन का योग दिसंबर में बन रहा है, तो एडमिशन जुलाई में ही होगा, क्योंकि पूरे संसार में एडमिशन जुलाई में ही होते हैं। ऐसी स्थिति में इलेक्शन जब होगा तभी उसका चयन होगा। ये नहीं है योग आज बन गया तो आज ही इलेक्शन हो जाए। लेकिन ये साबित हो जाता है कि जब तक कोई बहुत बड़ी विपदा ना हो, इस स्थान पर उसको कोई तरक्की वाली पोजीशन मिल जाएगी। इसे नोट कर लो। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, उस समय राहु भी अष्टम भाव में था। मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है और गुरु के साथ बैठा है, और उस पर गुरु की दृष्टि है। इसका मतलब है गुरु ने राहु को नियंत्रित कर रखा है। यहाँ राहु कोई बदमाशी देने में सफल नहीं हो पा रहा है, वरना तो राहु इसे कभी नहीं बनने देता, क्योंकि राहु अड़चन डालता है। लेकिन चूँकि राहु पर गोचर एवं शनि दोनों गुरुओं ने नियंत्रण कर लिया, तो राहु को गुरु का कहना मान रहा है। कहने को तो आप लोग इसे चांडाल योग कर दोगे, लेकिन यहाँ पर चांडाल योग इसलिए संभव नहीं रहा क्योंकि एक तो राहु में उच्च के गुण है, एक दोनों गुरुओं से दृष्ट है। इसे नोट कर लें, ठीक है। 2000 चाहिए। अब अगला लेते हैं ना 14।